आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हम लोगों का जो कार्रवाई है, जो कागज है, जो फाइल है, 90 नहीं 95% तैयारी हो चुकी है। देखिए अभी कचहरी में आए थे भैया और रमेशवा ने ऐसा टीका लगाया था कि जैसे लग रहा था कि एक महंत है, पुजारी बहुत बड़ा है। अरे हरामखोर, तुम एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का, एक बच्चा का, एक जैसे नहीं होता है गाजर मूली की तरह गला काटे हो, टीका लगा के महंत बन रहे हो। एक गरीब का बच्चा को गला काटा है कि अब उसको वो अच्छे आदमी से मुलाकात हो गई है। क्योंकि हमसे मुलाकात अगर हुई तो उसकी छठी के दूध बता दे, याद करा देंगे और उसका नाश नाबूद करा देंगे। हमारे ग्राम सभा के लोग थे, कहे प्रधान जी कहिए तो ईंटवा उठवा उखाड़ के हम लोग फेंक दें। और उस घर में इतनी तलवारें निकली कि भैया जी उस समय बता दे हम मौके पर मौजूद थे, सिर्फ कपड़ा साड़ी लौक रहा था और बस असला। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गुप्ता, आप देख रहे हैं जौनपुर अपडेट न्यूज। हम बात कर रहे हैं अनुराग यादव हत्याकांड की। अनुराग यादव जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था, जिसकी गला काट कर हत्या कर दी गई थी, जो जौनपुर के कमरुद्दीनपुर का निवासी था और उसकी गला काट कर हत्या कर दी गई। उसका हाल फिलहाल उसके आरोपी तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन घर जो है बंजर की जमीन पे बनी हुई है। हम यहाँ के ग्राम प्रशासन से बात करेंगे कि इनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है और कब तक ये कार्रवाई की जाएगी। कि हमारे तरफ से अभी तो हम इंतजार कर रहे थे शासन प्रशासन की कि मामला जो है वो देखिए, एक निर्मम हत्या, ताइक्वांडो खिलाड़ी था, 16-17 साल का बच्चा था। उसको एक समझ लीजिए कि पहले जैसे वध नहीं होता था उस तरीके से वध किए हैं। हम तो यही कहेंगे कि 5 तारीख को डेट था, 5 को उनके वकील ने, लालता के वकील ने यही मांगे कि हमें 1 तारीख और दीजिए, हम साक्ष्य जुटाएंगे। तो उस समय साक्ष्य अब देखिए 10 तारीख को क्या जुटाते हैं क्या नहीं जुटाते हैं। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन 10 तारीख को हम लोग बहुत लोग आए, लेकिन एक वकील का मृत्यु हो गया। इसी कारण जो है डेट पड़ गया 14 तारीख को। आज भी देखिए एक वकील साहब का मृत्यु हो गया। यहाँ जब हम पहुँचे तो कोर्ट में गए और कोर्ट में एक महिला पेशकार थी, उनसे पूछे भी कि बताइए क्या हुआ हमारे केस में। तो बोले कि भैया डेट पड़ गया। हम कहे क्यों? कहें कि वकील साहब का एक मृत्यु होगी, इसी कारण जो है डेट पड़ गया और कंडोलेंस हो गया। हम कहे ठीक है, तो 17 तारीख को जो है सोमवार है, तो सोमवार को हमें 99% कंडोलेंस हो जाता है, हड़ताल हो जाता है। हमारा मंगलवार को दीजिए, तो मंगलवार को कहीं भैया ऐसा है, एक न्यायिक कोर्ट है, उसमें तहसीलदार साहब बैठते हैं और इसी कारण जो है सोमवार को दे दिया गया। सब ठीक है, तो वहाँ से हम चले आए। जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था जिसकी हत्या कर दी गई गला काट के, तो आगे देश का नाम रोशन कर सकता था। देखिए एक सुशील लड़का, एक भारत का हीरा था। आज वो अगर जिंदा रहता तो इस भारत का नाम करता, हम लोगों को नाम करता, हमारे देश के, हमारे ज़िले का नाम करता। और एक बात बता दें कि एक निर्मम हत्या कर दिए हैं, एक हीरा काट दिए हैं, गाजर मूली के तरह काटे हैं। और वो एक हत्यारा लालता और रमेश, एक लालमोहन और एक जो है रमेश, राजेश और फिर शशांक और सूरज ने, इन लोगों ने मिलकर उसका जान लीजिए सब पकड़ लिए थे। मारे धड़ अलग हो गया। उस समय आपसे देखिए भैया, आपके चैनल पे हम बता रहे हैं कि हम नहा के पूजा करने जा रहे थे। उस समय समझ लीजिए कि अगरबत्ती अपने हाथ में लिए थे और फोन आया तो हमारे बेड पे रखा था मोबाइल। हम देखे, अरे इतने सुबह किसका फोन, तो देखे फोन आया तो उठाया फोन। हम कह रुकिए, अच्छा पूजा करने से पहले हम फोन उठा ले, पहले हमारे ग्राम सभा का है। उठाते ही फोन तो यही हुआ कि गला भैया काट के भाग गया, गला काट के भाग गया। तो हम कहे किसका गला काट गया? अरे भैया अनुराग का गला काट के भाग गया, रामजीत का लड़का जो है उसका गला वो काट दिया रमेशवा ने। तो हम कहे यार ऐसे कैसे हो गया? नहीं भैया वो काट दिया था। हम तुरंत तत्काल वैसे अगरबत्ती रख के कपड़ा पहने, तुरंत कपड़ा क्या पहने, लोवर टी शर्ट पहन गया और गाड़ी उठा के तुरंत पहुंचे। तो उस समय ब्लेड बह रहा था और देखे, हमने देखा अपने आंखों से भैया कि ब्लेड बह रहा था। जो तो लखने लगे कि वो मूड़ी किधर है,
गला तो काट दिया, मूड़ी किधर है? तो देखिए जो आंचल में मूड़ी थी उनके माता जी के, हमने उनको ऐसे अपने हाथों से उठाया, हमें पकड़ के रोने लगी और देखिए वहीं में मूड़ी थी। तो ये जान लीजिए देखने के बाद जैसे इतना इतना अथवा हुआ अपने आप को कि हम अपने आप को भी नहीं संभाल पा रहे थे उस समय। कि फिर बताएं आपको, उस समय डीएम साहब, कप्तान साहब आए और बॉडी उठ नहीं रही थी, लेकिन बहुत से सारा आश्वासन दिए डीएम साहब, कप्तान साहब, एक माननीय हमारे ग्राम सभा के और जफराबाद के विधायक जगदीश नारायण राय मंत्री जी। तो बता दें आपको भैया जी कि उन्हीं लोगों के कहने पे बॉडी उठी, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। और एक बात बता दें कि हम इस जिले में जैसे राजेश हो गए, लालता हो गए, लालमोहन हो गए, रमेश हो गए, यही जौनपुर जिला कारागार में हैं। हम तो यही कहेंगे और कप्तान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो यहाँ है वो सब उन लोगों ने अन्य अन्य जिलों में भेजा जाए, चूँकि यहाँ पे अपना बैठ के रणनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। जो लोग बाहर से जा रहे हैं मिलने के लिए जो लोग बाहर जा रहे हैं, अपना जो भी सिस्टम है वो सब शेयर कर रहे हैं। उस सिस्टम से बाहर के लोग जो उनके नात रिश्तेदार या लालमोहन के साला लोग या लालता के साला मिलने जा रहे हैं, तो हर सिस्टम से उनके कहने पे, लालता के, रमेश के और राजेश के, लालमोहन के कहने पे चल रहे हैं भैया। तो हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे डीएम साहब से, कप्तान साहब से कि इस जेल से अन्य जिला या प्रदेश भेजा जाए, तभी उन हत्यारों को मालूम होगा। क्योंकि उन हत्यारों को अभी तक उन लोगों को यही है कि हम जौनपुर जेल में हैं तो घर में हैं, अपने घर में बैठे हैं। देखिए अभी कचहरी में आए थे भैया और रमेशवा ने ऐसा टीका लगाया था कि जैसे लग रहा था कि एक महंत है, पुजारी बहुत बड़ा है। अरे हरामखोर, तुम एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का, एक बच्चा का, जैसे नहीं होता है गाजर मूली की तरह गला काटे हो, टीका लगा के महंत बन रहे हो। हमारे देश, प्रदेश, विदेश सब भैया गाली दे रहे हैं। और लालतवा यही बोला, आपके पत्रकार भाई आप ही लोग वहाँ पूछे तो क्या कह रहा, हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है। हम तो उससे पूछना चाहेंगे कि जब हत्या हुआ वहीं गला कटवा के वहीं घर में बैठा था और कह रहा है हमें पता नहीं। इतना झूठ पूरे हमारे देश को बना रहा है। गला काटा और वहीं अपने घर में था। हमारे मोहल्ले के भैया लोग इतना डर रहे थे कि समझ लीजिए कि वहीं घर में गला काट के बैठा और कोई उसको बोला नहीं। हम तो जब पहुंचे हमें पता नहीं था कि नहीं इसी घर में बैठा हो। तो जब अजय पाल शर्मा जी पहुंचे, कप्तान साहब, तब हल्ला हुआ कि ये तो घर में ही है। जब खोला गया घर, अपने फोर्स के साथ हमारे कप्तान साहब हले उसमें, तो देखे वहीं से बैठा था। और उस घर में इतनी तलवारें निकली कि भैया जी उस समय बता दें हम मौके पर मौजूद थे, सिर्फ कपड़ा साड़ी लौक रहा था और बस असलहा। उनके घर में हम हल्के भी देखे, हम उस समय मौजूद में पूरी फोर्स के साथ, कप्तान साहब भी थे। तो वहीं से उनकी गिरफ्तारी भी हुई। बता दें कि असलहा जब लेके जा रहे थे गाड़ी के पास सिपाही, तो 4-5 जगह रखे थे कि इतनी लंबी लंबी तलवारें थी भैया ना कि कमर तक, इतने यहाँ तक ले नहीं जा पा रहे थे आखिर। अब समझ लीजिए कि एक ऐसी निर्मम हत्या हुई है कि हमारे आज की बता रहे भैया कि चाहे सऊदी हो, चाहे बता दें कि महाराष्ट्र हो, पूरे देश भारत की बात बता रहे हैं शॉर्टकट में कि जिला तो समझ लीजिए कुछ कहिए मत। इतना हमारे पास फ़ोन आता है और सब यही कहते हैं कि उस हत्यारा का जो मकान है वो गिरना चाहिए। और मकान देखिए इतना तारीख पड़ गई है कि जैसे नहीं होता है भैया कि नाक तक पानी हो जाता है तो आदमी अपनाना लगता है। तो उसी तरह अब कोर्ट जाते जाते हम लोगों का भी
समझ लिए अपनाहट धर ली है। लेकिन एक चीज़ आपको बता रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से जितना दर्शक देख भी रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हम करेंगे। बता दे रहे भैया कि जैसे हम अगर प्रधान हैं या कोई प्रधान है तो ग्राम सभा की ज़मीनें जैसे चारागाह हो गया, खरियान हो गया, ग्राम समाज हो गया, बंजर हो गया, स्वास्थ्य केंद्र हो गया, जो भी सरकारी ज़मीन है भैया वो अधिकार हम लोगों का भी है। हम लोग भी अपनी फाइल तैयार किए हैं, कार्रवाई एक समिति बैठक किए हैं और समझ लीजिए कि उस कार्रवाई से और उस ग्राम सभा हमारे सब हैं साथ में। जैसे बता दें कार्रवाई एक कानूनी प्रक्रिया हम लोगों को भी संविधान में दिया गया है, अब बना है कि हम लोग अधिकार हैं, चूँकि हम लोग अध्यक्ष है, अगर ग्राम सभा का प्रधान है तो हम लोगों का सरकारी ज़मीन का अधिकार है। जो बता दें आपको कि हम उस मकान को एक कार्रवाई समिति बैठक करके उस मकान को हम लोग हमारे ग्राम सभा हमारे क्षेत्र के लोग उसको गिरवाएंगे और कानूनी प्रक्रिया से गिरवाएंगे। ऐसा नहीं है कि ताकि जैसे लालता के नात रिश्तेदार या उनकी औरत अगर कहीं दीवानी जाए या हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट, तो जो हम कार्रवाई अपना रखेंगे उसको उनके फाइल में अगर पेश करेंगे तो उनकी फाइल वहाँ पे खारिज हो जाएगी, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन का अथॉरिटी नहीं है कि आप वहाँ मकान बनवाएं, आप वहाँ पे घर बनवा के रहें। क्यों कि एक तुम हत्यारा हो, आज भारत गाली दे रही है, एक हत्यारा वहाँ आप नहीं बच सकते हैं। ये देखिए आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हम लोगों का जो कार्रवाई है, जो कागज़ है, जो फाइल है 90 नहीं 95% तैयारी हो चुकी है, 5% है। अब समझ लीजिए कि 95% अगर कितना जल्दी तैयार हो गया है तो 5% में कितना देर लगेगा। तो मकान बता दे रहे हैं कि अपने माध्यम से कानूनी प्रक्रिया से वो मकान गिरेगा, ये तय है। आपके चैनल पे ये बता रहे हैं हम कि मकान कानूनी प्रक्रिया से वो गिरवाएंगे, वो गिरेगा मकान और उसके बाद अगर वो कोर्ट में जाएंगी कहीं भी जाएंगी उनसे हम अच्छे से लड़ाई लड़ सकते हैं और कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई लड़ेंगे। हमें देखिए ज़बरदस्ती नहीं करना है, जो करना है कानूनी प्रक्रिया से करना है हमें। जब मकान बन रहा था तो उस समय भी आप क्या गर्भ प्रधान थे? देखिए हम बता दें भैया, अगर आप पूछ रहे हैं तो जब मकान बन रहा था तो उस समय प्रधान कोई भी हो भैया तो ये सोचते हैं कि दोनों लोगों को समझा बुझा के मामला के शांत करा दो और सब अपना अच्छे से कमाए खाएं। तो हमारी यही विचार भैया, यही नहीं इतना मैटर हमारे ग्राम सभा में था, 40 साल 45 साल 50 साल 10 साल 20 साल सब मामला हल हो गया। लेकिन उस मामला को हमने एक बार नहीं कई बार बैठ के समझाएं। लालता ऐसा व्यक्ति था कि हमारे ऊपर एक बार वही बांसु उसके घर के बगल में ही बांसु की दीवार खड़ी हो गई थी, उसके पहले हम लोग बैठ के बातचीत करके मामला हर गई, सुलहनामा लिखाए, हर चीज हो गया भैया। सब साइन दोनों पार्टी कर दी, लालता भी कर दिए, बांसु भी कर दिए और जो हमारे ग्राम सभा के माननीय लोग थे वो भी कर दिए। कल भर जाके हमारे खिलाफ मुकदमा कर दिया। मतलब गुंडे के दम पे उन्होंने मकान बनवाया? गुंडई के दम पे भैया, पैसा के दम पे। जैसे उसके बाद इतना पैसा था कि किसी को नहीं समझ रहा था, आपके सामने मिले तो हाँ कर दे, उसके बाद वो अपने मन का ही करे। लेकिन एक बता दे भैया आपके चैनल के माध्यम से कि एक गरीब का बच्चा को गला काटा है। आज आपसे बता दे रहे हैं भैया जी कि अब उसको वो अच्छे आदमी से मुलाकात हो गई है, क्योंकि हमसे मुलाकात अगर हुई तो उसकी छठी के दूध और बता दे याद करा देंगे और उसका नाश नाबूद करा देंगे और उसको यहाँ से ये आप हम कह रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा के लोग यही कहते हैं कि इसको उखाड़ के फेंक दो। आज सुबह हमारे यहाँ बैठे थे, रामजी चाचा आए और सब रोने लगे। रामजी चाचा, उस समय हमारे भी आंखों में आंसू आ गया कि चाचा आप जब भी आते हैं रोते हैं, अच्छी बातें नहीं, मत रोइए, अब जो हो गया समझाते हैं हम। लेकिन रोने लगे। हमारे ग्राम सभा के लोग थे, कहे प्रधान जी कहिए थे ईंटवा उठवा उखाड़ के हम लोग फेंक दें। हम कहे नहीं, धैर्य रखिए, जो भी कार्य करना होगा, जो भी हम बताएंगे कानूनी प्रक्रिया से बताएंगे
और कानूनी से हम लोगों को चलना है, कानून से चलना है। उसको होगा, वो गिरेगा, लेकिन हम लोग अपना सहमति बैठक कर लिए हैं, कार्रवाई पूरी हो गई है, थोड़ा बहुत बाकी है, वो मकान गिरेगा। आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं, वो मकान गिरना तय है और गिरवाएंगे उसको। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हमारे साथ ग्राम प्रधान मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि अनुराग यादव हत्याकांड में जो मकान आरोपी का मकान है, जो बंजर जमीन में बनी हुई है, उसको जल्दी ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा। अब 95% तक इनकी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, 5% बचे हुए हैं। अब बहुत जल्द ही उस मकान को ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा। मिलते हैं नई खबरों पर, नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।